हाय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन पिलवाल इंग्लिश क्लासेस। देखिए दोस्तों, आज हम फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से लैंग्वेज के अंदर यूज आती है और किस तरह से इन्हें हम याद करें। पहले मैंने बता दिया है कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है। वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है और एक स्पेशल सेंस को डिनोट्स करता है। अब आप देखिए, सबसे पहला जो फ्रेजल वर्ब शब्द है डील इन। डील इन होता है किसी भी चीज का व्यापार करना, टू डू एनी बिजनेस, टू डू एनी बिजनेस, टू डू एनी बिजनेस, कोई भी व्यापार करना, कोई भी व्यापार करना। जैसे माई फादर डील्स इन आयरन, माई फादर डील्स इन आयरन, यानी मेरे पिताजी लोहे का व्यापार करते हैं। तो डील्स इन क्या होगा? टू डू एनी बिजनेस। डील इन क्या होगा? कोई भी बिजनेस करना। फिर है फॉल अपॉन। देखो, फॉल अपॉन क्या होता है? फॉल अपॉन होता है आक्रमण करना या टूट पड़ना। अटैक द एनिमी क्या होता है? अटैक द एनिमी, दुश्मनों पर टूट पड़ना। कहते हैं ना, हमारी आर्मी दुश्मनों पर टूट पड़ी। तो चूंकि फॉल अपॉन आ गया तो क्या आएगा इसका? फॉल अपॉन का फेल अपॉन। आर आर्मी फॉल फेल फॉलन, क्योंकि पास्ट का तो फेल आएगा। फेल अपॉन द एनिमीज, यानी हमारी जो आर्मी है वो दुश्मनों पे क्या टूट पड़ी। अब इस तरह के सेंटेंस न्यूज़पेपर में आते हैं, बुक्स के अंदर आते हैं, बीच बीच में आते हैं और एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहां पे क्या आएगा? अटैक्ड आ जाएगा। चार में से एक ऑप्शन होगा तो क्या होगा? अटैक्ड। अब आप इसको लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हो, बोल भी सकते हो। माई फादर डील्स इन आयरन, आर आर्मी फेल अपॉन द एनिमीज, दुश्मनों पे क्या टूट पड़ी हमारी आर्मी। तो फेल अपॉन क्या होगा? टूट पड़ना, अटैक करना। फिर है नेक्स्ट हमारा गेट ऑन। गेट ऑन होता है टू मेक प्रोग्रेस, टू मेक प्रोग्रेस, उन्नति करना। ये क्या होता है? उन्नति करना। गेट ऑन, गेट ऑन क्या होता है? उन्नति करना। जैसे मैं कहूं कि हमारा देश इन दिनों दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है, तो आवर कंट्री इज गेटिंग ऑन बाय लीप्स एंड बाउंड्स। देखो, आवर कंट्री is getting on by leaps and bounds, यानी हमारा देश क्या कर रहा है? दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है। लीप्स एंड बाउंड्स क्या होता है? रैपिडली। ये क्या होता है? रैपिडली, बहुत ज्यादा। लीप्स एंड बाउंड्स क्या होता है? दिन दुगना और रात चौगना। आवर कंट्री इज गेटिंग ऑन यानी मेकिंग प्रोग्रेस, आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग यानी गेटिंग ऑन। कैसे? बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगना और रात चौगना, दिन दुगना और रात चौगना। अब है नेक्स्ट वर्ड है अपना, देखिए नेक्स्ट वर्ड आएगा गेट थ्रू। गेट थ्रू मीन्स होता है सफल होना। गेट थ्रू क्या होता है? सफल होना। गेट थ्रू, गेट थ्रू होता है टू पास द एग्जाम, टू पास द एग्जामिनेशन, किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होना। जैसे मेरा दोस्त अब उसकी परीक्षा में पास हो गया है, या मेरा दोस्त ने ये टेस्ट ये एग्जाम पास कर लिया है नहीं कर चुका है, तो क्या आएगा? माई फ्रेंड हैज, अब गेट है क्या आएगा? गेट गॉट, गॉट भी होता है, गॉटन भी होता है, लेकिन वो एज ए पार्टिसिपल आता है। माई फ्रेंड हैज गॉट थ्रू दिस एग्जाम, यानी मेरा दोस्त यह एग्जाम पास कर चुका है, क्योंकि हैज अ प्लस विथ हेड प्रेजेंट परफेक्ट। माई फ्रेंड हैज गॉट थ्रू दिस एग्जाम, सो आई एम वेरी हैप्पी, गेट थ्रू के बाद आता है अपना गेट ओवर।
गेट ओवर होता है टू कंट्रोल ओवर द ऑब्स्टिकल्स या डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स, किसी भी समस्या पे काबू पाना, कंट्रोल पाना। गेट ओवर टू कंट्रोल ओवर द डिफिकल्टीज, समस्याओं पे काबू पाना। गेट ओवर क्या होता है? समस्याओं पर काबू पाना, नियंत्रण पाना। जैसे मैंने बोला कि मीरा अपनी लज्जा पर, अपनी शर्म पर काबू नहीं पा सकती है, तो क्या आएगा? मीरा कैन नॉट गेट ओवर हर शाइनेस। शाइनेस यानी क्या होता है? लज्जा, शर्म। मीरा कैन नॉट गेट ओवर मीन्स क्या होता है? काबू पाना। गेट ओवर हर शाइनेस, वो अपनी लज्जा पर, शर्म पर काबू नहीं पा सकती है। मतलब सी इज नॉट इम्प्रूडेंट, वो डीठ नहीं है, वो डीठ नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, गेट ओवर के बाद आता है अपना गिव इन। देखो गिव इन क्या होता है? समर्पण करना या किसी चीज को स्वीकार कर लेना। टू सरेंडर, समर्पण करना, गिव इन करना। टू शकम, हार मान लेना। टू एक्सेप्ट द चैलेंज या टू एक्सेप्ट, किसी भी चीज को स्वीकार करना। जैसे मैंने बोला कि रमेश को अपनी हार माननी पड़ी, तो क्या आएगा? रमेश हैड टू गिव इन यस्टरडे, या रमेश हैड टू गिव इन हिज डिफीट। रोहित हैड टू गिव इन हिज डिफीट। रोहित को अपनी हार माननी पड़ी या स्वीकार करनी पड़ी। गिव इन क्या होता है? हार मानना। अब देखिए नेक्स्ट जो अपना वर्ड है वो देखिए आप, तो एक तरीका है ये, बार बार सेंटेंसों में जब हम इस तरह की चीजों को याद करेंगे, हम पढ़ेंगे, तो क्या होगा? ये चीजें याद होगी। जैसे गेट ओवर काबू पाना, गिव इन हार मानना, डील इन व्यापार करना, माय फादर डील्स इन आयरन। इस तरह करके बाय डूइंग सो वी कैन लर्न दीज थिंग्स। अब देखिए लैंग्वेज है, ये जुगाड़ नहीं है, ये किसी की बपोती नहीं है, किसी की हेरिटेज नहीं है। इसलिए व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट बार बार इसको रिपीट करो और लैंग्वेज को लैंग्वेज के तरीके से सीखो। जुगाड़ नहीं बनाना चाहिए इसका। वी शुड नॉट मेक एनी कॉन्ट्राइव, इट्स नॉट ए कॉन्ट्राइव, जुगाड़ नहीं है, इट्स ए लैंग्वेज, सो देखिए आप नेक्स्ट वर्ड है अपना गेट ओवर के बाद गिवन के बाद है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ होता है स्थगित करना, किसी चीज को स्थगित करना, यानी पोस्टपोन। किसी को पोस्टपोन करना, डेफर करना, टाल देना, डेफर करना। जैसे मीटिंग को कल स्थगित कर दिया गया भारी बरसात के कारण मीटिंग का क्या कैंसिल कर दिया गया। टू कैंसिल द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ yesterday, क्यों? ड्यू टू cats and dogs रेन। अब यहां कुत्ते बिल्लियां नहीं है, कैट्स एंड डॉग्स होता है मूसलाधार वर्षा। कैसे होता है? मूसलाधार वर्षा, यानी टॉरेंशियल रेन, TORRENTIAL। टॉरेंशियल रेन होती है, डाउनपोर, ये सब मूसलाधार वर्षा आता है। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। वॉज कॉल्ड ऑफ क्या हो गया? क्योंकि ऑब्जेक्ट है, पैसिव का सेंटेंस है। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ यस्टरडे ड्यू टू, क्यों? ड्यू टू यानी बिकॉज ऑफ, ड्यू टू यानी क्या होता है? बिकॉज ऑफ, किसके कारण? कैट्स एंड डॉग्स रेन। बरसात कैसी थी? कैट्स एंड डॉग्स मूसलाधार वर्षा, टॉरेंशियल रेन मूसलाधार वर्षा, डाउनपोर
मूसलाधार वर्षा। तो इस तरह करके आप कॉल ऑफ का मीनिंग समझ सकते हो, यू कैन यूज। अब यहां पे कॉल्ड ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, टू रिजेक्टेड, टू पोस्टपोन, टू डेफर, कैंसल होगी हो। फिर है कैरी ऑन। कैरी ऑन क्या होता है, किसी चीज को जारी रखना, टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू। यानी रमेश ने अपना स्पीच जारी रखा, रमेश ने अपना स्पीच जारी रखा, तो क्या आएगा, रमेश कैरिड ऑन हिज स्पीच, रमेश कैरिड ऑन हिज स्पीच, हिज speech in the meeting, in the on the stage, speech on the stage। तो कैरी ऑन क्या होता है, जारी रखना। यू शुड कैरी ऑन प्लीज कैरी ऑन बोलते हैं ना, कि बोलते रहो। इफ समबडी इज स्पीकिंग, फिर उसको प्रोत्साहित करते हैं, हम उसको मोटिवेट करते हैं, तो क्या कहते हैं, प्लीज कैरी ऑन, यानी अपनी बात जारी रखो, कहो, डोंट स्टॉप, रुको मत। तो कंटिन्यूअस के सेंस में, कंटिन्यू के सेंस में कैरिड ऑन आता है। अब यहां कैरिड ऑन क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है, कैरी का पास्ट क्या होगा, कैरिड, तो कैरिड ऑन हिज स्पीच ऑन द स्टेज। सो सी द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कम अबाउट, कम अबाउट मीन्स होता है घटित होना कोई चीज, टू टेक प्लेस, टू टेक प्लेस, कोई भी चीज घटित होना। जैसे मैं कहूं कि ये तुम्हारे साथ कैसे घटित हुआ, ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ, हाउ डिड इट कम अबाउट विद यू, जरा बताओ तो सही, जस्ट टेल मी। तो हाउ डिड इट कम अबाउट, हाउ डिड इट कम अबाउट विद यू, विद यू, ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ, जरा मुझे बताओ तो सही, जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी, मुझे बताओ तो सही। तो कम अबाउट क्या होता है, हैपन या टेक प्लेस, और क्या होता है इसका मीनिंग, टेक प्लेस, टेक प्लेस। जैसे मैनी एक्सीडेंट्स आर टेकिंग प्लेस दीज डेज ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग, जबरदस्त भगाते हैं लोग, चलाते हैं, तो क्या होता है, मैनी एक्सीडेंट्स आर टेकिंग प्लेस दीज डेज ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग। रेकलेस, RECKLESS। मैं आपको बहुत सारी वोकेबलरी, ग्रामर, आई विल मेक यू लर्न सो मेनी थिंग्स इन डिटेल, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, हर अच्छी चीज त्याग की कीमत रहती है। अगर आप अब नाटक देखते हैं, कोई गपशप देखते हैं, तो आपका मन कई 2-3 घंटे तक आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, आप कहीं नहीं जाओगे, मगर काम की चीज पढ़ोगे तो दिमाग खराब होना लाजमी है। देखिए, तो कम अबाउट क्या होता है, टेक प्लेस, हैपन। नेक्स्ट है ले डाउन। ले डाउन क्या होता है, प्राण न्यौछावर करना या बलिदान देना, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस, टू सैक्रिफाइस, बलिदान देना, ले डाउन, प्राण न्यौछावर करना। जैसे बहुत से सैनिक प्रतिवर्ष क्या करते हैं, अपना ले डाउन करते हैं, प्राणों का न्यौछावर करते हैं। तो मैनी सोल्जर्स lay down their lives every year, हमारे देश के वास्ते, तो क्या आएगा, for the sake of our country, for the sake of our country। Many soldiers lay down their lives for the every year for the sake of our country। for the sake of क्या होता है, के वास्ते, for the sake of our country, हमारे देश के वास्ते। यानी they do not give in, वो हार नहीं मानते, they don't surrender themselves but they fight indominantly, अधम्य साहस होता है उनमें, and they do not surrender themselves without caring their lives। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है lay aside, ले असाइड। ये ले असाइड होता है फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखना, कुछ पैसा। अभी कोरोना ने हमें मजबूर कर दिया, कोरोना हैज कंपेल्ड अस, हैज फोर्स्ड अस टू सेव समथिंग एट द टाइम ऑफ एडवर्स सिचुएशन।
जब भी रेनी डेज आते हैं, आफत के दिन आते हैं, रेनी डेज क्या होता है? आफत के दिन। और पामी डेज क्या होता है? खुशहाली के दिन। वो सब इडियम्स से हम बात करेंगे। अभी तो देखो आप ले असाइड की बात कर लेते हैं। ले असाइड क्या होता है? टू पुट असाइड, टू पुट असाइड, यानी टू सेव फॉर फ्यूचर, टू सेव फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए कुछ बचा के रखना। अब देखिए आप, हमारा देश बचत करने में मशहूर है, क्योंकि यहां लोग दे आर वेरी स्टिंजी, बहुत ज्यादा हम लोग कंजूस होते हैं, निगाड़ होते हैं, पार्सिमोनियस होते हैं और क्लोज फिस्टेड होते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा। तो ले असाइड क्या होता है? बचा के रखना। वी शुड lay aside some money for the rainy days. We should lay aside some money for the rainy days. Rainy days. देखिए साथ साथ में इडियम्स में मैं पढ़ा रहा हूं ताकि याद हो जाए, बिकॉज यूज ही तो है क्या, आप कितना जानते हो इट डजंट मैटर, बट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश इट्स मैंडेटरी दैट दोज वर्ड्स मस्ट बी इन योर माइंड। बोलते समय वो दिमाग हमारे माइंड में होना चाहिए। इसका मतलब स्पोकन के अंदर अलर्टनेस चाहिए, प्रॉम्प्टनेस चाहिए, यू मस्ट बी वेरी मच क्यूरियस, यू मस्ट बी वेरी मच कॉन्शियस, अदरवाइज यू कांट स्पीक इंग्लिश। जाने कितने करोड़ों लोगों के दिल में सपना होता है कि मैं ये बोलूं, मैं ये करूं, बट हाउ कैन इट कम ट्रू? ये कैसे सफल हो? कम ट्रू क्या होता है? सच होना, कम ट्रू, कम ट्रू। जैसे माई ड्रीम हैज कम ट्रू, मेरा सपना सच हो गया है, रियली। अब आप देखिए, वी शुड पुट असाइड, वी शुड ले असाइड सम मनी फॉर द रेनी डेज। हमें आफत के दिनों के लिए कुछ पैसा बचा के रखना चाहिए। केवल तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। ओनली व्हेन या ओनली देन वी कैन सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, बिकॉज डियरनेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। मिलता है ना, टीए डीए मिलता है, पापा को डीए मिलता है, तो डीए क्या होता है? डियरनेस अलाउंस, टीए ट्रेवलिंग अलाउंस, बिकॉज डियरनेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। डियरनेस वो डियर प्रिय नहीं होता, या महंगाई है, तो डियरनेस इज इंक्रीजिंग, डियरनेस इज इंक्रीजिंग। कैसे? बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अभी आया था पहले, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। क्या होगा? दिन दुगना और रात चौगुना। अभी देखो पेट्रोल के भाव भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, शोरिंग अप बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो क्या होगा? दिमाग खराब हो रहा है लोगों का, दे आर इन डिप्रेशन, डेस्पोंडेंट, बहुत ज्यादा, मतलब देयर अनहैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स, कोई सीमा नहीं है उनके दुखों की, एंड नोबडी वांट्स टू थिंक, कोई नहीं सोचता। तो डियरनेस इज इंक्रीजिंग। कैसे बढ़ रही है? दिन दुगनी रात चौगनी। क्या होगा दिन दुगनी रात चौगनी? अभी पढ़ाया था ना, ऐसे याद होगा। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? रैपिडली, बहुत तेजी के साथ। तो वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स। लोग ये फ्रेजल वर्ब्स दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, लेट मी टेल यू। बहुत, मैं आपको बता दूं क्या होता है, लेट मी टेल यू। So they are really very important. They play a very vital role. They play very significant role in expressing our views. बहुत लैंग्वेज अमेजिंग होती है, वंडरफुल होती है, ऑसम होती है लैंग्वेज। It casts a very good impact on the learners and listeners mentality. आप चाहते हो श्रोताओं के दिलों पे अमिट छाप छोड़ना, तो जरूरत है आपको इडियम्स, आपको फ्रेजल वर्ब्स का आप यूज करें। अब देखिए नेक्स्ट जो रिमेनिंग वर्ड्स है वो भी हम लोग कर लेते हैं। एंड ये आपकी पर्सनालिटी को ग्रूमिंग करेगा, निखारेगा, कार्व करेगा, और आप शाइनिंग करोगे, स्पार्कलिंग करेगी आपकी व्यक्तित्व को, क्योंकि भाषा व्यक्तित्व का आधार होती है। लैंग्वेज इज द बेस ऑफ आवर पर्सनालिटी, हाउ वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स। अनजान लोगों के समक्ष, अनजान लोगों के बीच आपके बात करने का तरीका, द वे ऑफ टॉकिंग, यही आपको वहां पर स्टैंड देता है। इसलिए केवल संप्रेषण की अभिव्यक्ति, कम्युनिकेशन स्किल की दौड़ के अंदर आप क्यों पिछड़े जब हम आपके साथ हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड था ले साइड हो गया। अब लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, लुक आउट होता है टू टेक केयर ऑफ, टू टेक केयर ऑफ। लुक आफ्टर देखभाल करना,
अब यदि आपको इसका मालूम नहीं है तो लुक यानी क्या होता है देखना, आफ्टर यानी बाद में क्या देखना, कुछ नहीं देखना भाई साहब, अभी देखना है जो कुछ। तो क्या होगा, लुक आफ्टर देखभाल करना। मैं कहूंगी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की देखभाल करनी चाहिए, तो यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स केयरफुली, ध्यान से। यू शुड लुक आफ्टर, यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स कैसे, केयरफुली। लोग इसको केयरफुली बोलते हैं, केयरफुली, ओके। सो लुक आफ्टर देखभाल करना, टू टेक केयर ऑफ, नेक्स्ट है लुक इनटू। लुक इनटू क्या होता है, लुक इनटू होता है जांच करना, टू इन्वेस्टिगेट, कहते हैं ना, हम किसी ऑफिसर से कहते हैं कि आपको मेरी एप्लीकेशन को ध्यान से देखना और अच्छा काम करना, तो यू मस्ट लुक इनटू माय एप्लीकेशन एंड डू द नीडफुल, और जो आप कर सकते हो करो। तो यू मस्ट लगा सकते हो आप, प्लीज यू मस्ट क्या, यू मस्ट लुक इनटू माई एप्लीकेशन, और क्या करो, और उचित कार्रवाई करो, एंड डू द नीडफुल होता है, फुल नीडफुल होता है। मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन बताया था, टी आई और एप्लीकेशन होता है, नीडफुल होता है। तो लुक इनटू क्या होता है, जांच करना, लुक इनटू क्या होता है, जांच करना। अब है पुल डाउन, क्या होता है, पुल डाउन, ये क्या होता है, गिरा देना, नष्ट करना। केव इन भी होता है, केव इन। पुल डाउन क्या होता है, गिरा देना, टू डिस्ट्रॉय, गिरा देना। जो बिल्डिंग डिलैपिडेटेड कंडीशन में होती है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में होती है, जीडी क्या करता है, उनको पुल डाउन कर देता है। तो क्या होगा, अब मैनी बिल्डिंग्स वर पुल्ड डाउन बाय द ऑफिसर्स, या बाय द टेररिस्ट्स, बाय द ऑफिसर्स, मैनी बिल्डिंग्स वर पुल्ड डाउन। अब देखिए पैसिव वॉइस बनेगा, क्योंकि मैनी बिल्डिंग्स सब्जेक्ट तो है नहीं, एक्शन का डूअर है नहीं, तो पैसिव है। तो क्या होगा, मैनी बिल्डिंग्स उनको गिरा दिया गया, मैनी बिल्डिंग्स वर पुल्ड डाउन बाय द हायर अथॉरिटीज, मैनी बिल्डिंग्स वर पुल्ड डाउन, उनको गिरा दिया गया। पैसिव वॉइस का वाक्य, तो पुल का क्या होगा, पुल्ड, पैसिव वॉइस का वाक्य। मैनी बिल्डिंग्स वर पुल्ड डाउन बाय द हायर अथॉरिटीज, अब जैसे पुल अप, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, पुल अप। पुल अप क्या होता है, डांटना, रिव्यू करना, चाइल्ड करना, स्कॉल्ड करना, रिप्रेमेंड करना, यस। तो ये सारी चीजें होती हैं, दीज थिंग्स, ये चीजें क्या होता है, दीज थिंग्स आर रियली वेरी मैंडेटरी फॉर अस, बहुत जरूरी है, दे आर वेरी इंपेरेटिव, बहुत जरूरी है हमारे लिए। टू सॉल्व द, आप पैसेज करना चाहते हो, क्लोज टेस्ट सॉल्व करना चाहते हो, आप कॉम्पिटिटिव की एग्जाम सॉल्व पास करना चाहते हो, आप 10 लोगों के बीच आपकी मन की बात करना चाहते हो, तो ये मान लो कि डेकोरेट करते हैं, डेक्ट करते हैं, आपको एम्बेलिश करते हैं, लैंग्वेज को ब्यूटिफाई करते हैं, यस। नेक्स्ट है पुलअप। पुलअप क्या होता है, डांटना, फटकाना, टू रिब्यूक या टू चाइल्ड, टू स्कॉल्ड या टू रिप्रेमेंट। अब देखिए, मैं कहूं कि कल मुझे राकेश ने डांटा या दिनेश को उसके पापा ने डांटा, तो दिनेश को आ गया तो दिनेश नहीं डांटा, तो पैसे उसका बनेगा सेंटेंस, सीधी सी बात है। तो क्या आएगा, दिनेश वॉज पुल्ड अप, दिनेश वॉज पुल्ड अप। अब आप देखो, आपने पुल यानी खींचना, अप यानी ऊपर। यदि आपको इस फ्रेजल वर्ब्स का शाब्दिक अर्थ याद नहीं है ना,
इसका लिटरल सेंस नहीं होता, इसका स्पेशल सेंस है। अगर लिटरल सेंस यदि आप देखोगे तो पुलिया नहीं खींचना, आप यानी ऊपर ऊपर खींचना, कोई कुएं में से पानी थोड़ी खींच रहे बाबू कुछ नहीं खींचना। क्या करना है, पुल अप क्या होता है, डांटना, रिब्यूक, टू चाइल्ड, टू स्कॉल्ड, टू रिप्रेमेंट, ये सब डांट फटकार होती है, स्कॉल्ड करना। अब सेंटेंस चूंकि पैसिव वॉइस का है, पुल्ड अप कोई और कर रहा है, कौन कर रहा है, अभी आएगा। दिनेश वाज पुल्ड अप बाय हिज फादर। क्यों, ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, उसकी लापरवाही के कारण, ड्यू टू हिज रेकलेसनेस, ड्यू टू हिज इम्प्यूडिटी। अब आप देखिए, तो दिनेश वाज पुल्ड अप बाय हिज फादर, दिनेश को उसके पापा ने डांटा, फटकारा, रिब्यूट किया, चाइल्ड किया, स्कॉल्ड किया, रिप्रेमेंड किया। अब इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड है अपना पुट असाइड। पुट असाइड वी हैव डन अर्लियर। तो जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपका वो अलग हम पढ़ाएंगे, अब पढ़ाएंगे इडियम्स, बिकॉज जो इडियम्स है वो भी दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और इन एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स, मॉडर्न इंग्लिश के न्यूज़पेपर के अंदर सारे भरे पड़े रहते हैं ये सारी चीजें। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। और वन मोर थिंग इज दैट, क्या होगा, वन मोर थिंग इज दैट, एक और बात ये कि विच आई वांट टू से यू इज दैट, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच वीडियो को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू ऑल।